हे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर मैं तेरे पवित्र चरणों में आता हूं। हे प्रभु, तेरे बिना मैं कौन हूं? मैं कहां जाऊं? मैं किस पर भरोसा करूं? केवल तू ही मेरी शरण है, केवल तू ही मेरी डाल है, केवल तू ही मेरा रक्षक है। प्रभु, सुबह से अब तक तूने मुझे संभाला है, तूने मुझे शांति दी है, तूने मुझे जीवन दिया है, तो क्या मैं तेरी स्तुति न करूं? धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सांसें बचाए रखी। धन्यवाद कि तूने मेरे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को आज भी भोजन दिया, जल दिया और शांति दी। धन्यवाद प्रभु कि जब मैं गिरा तूने उठाया, जब मैं रोया तूने मेरे आंसू पोंछे, जब मैं अकेला महसूस किया तूने अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दिया। क्या मैं तेरा धन्यवाद न करूं प्रभु? क्या मैं तेरा नाम ऊंचा न करूं प्रभु? तेरे बिना मेरा जीवन अंधकार है, पर तेरे साथ सब कुछ प्रकाश है। तेरे वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। हां प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरी देखभाल करता है, तू मेरी हर घटी को पूरी करता है। चंगाई की प्रार्थना है प्रभु यीशु, तू जानता है मेरे शरीर की कमजोरी, तू जानता है मेरे मन की पीड़ा, तू जानता है मेरे आत्मा का संघर्ष। प्रभु, तेरे बिना कोई चंगाई नहीं, पर तेरे घावों से मुझे चंगाई मिलती है। तेरे वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हे प्रभु, मेरे शरीर को छू, मेरे रक्त को शुद्ध कर, मेरी हड्डियों को बल दे, मेरी आंखों को ज्योति दे, मेरी आत्मा को नया बना दे। क्या कोई बीमारी तेरे सामने ठहर सकती है? क्या कोई शाप तेरे नाम से बड़ा है? नहीं प्रभु, तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में जीवन है। प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो दुखी है उन्हें शांति दे, जो निराश है उन्हें आशा दे। प्रभु, जो भी शारीरिक या आत्मिक बीमारी ने हमारे घर को बांध रखा है, तेरे नाम से वह टूट जाए। आशीष की प्रार्थना है प्रभु यीशु। दोपहर के समय मैं तेरे चरणों में झुककर आशीष मांगता हूं। तू कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। तो प्रभु, मेरे घर पर आशीष दे, मेरे काम पर आशीष दे, मेरे बच्चों पर आशीष दे, मेरे भविष्य पर आशीष दे। प्रभु, मेरे हाथों के काम पर आशीष दे, ताकि मेरे परिश्रम पर फल मिले और मैं तेरे नाम की गवाही दे सकूं। प्रभु, मेरे परिवार को आशीष दे, ताकि प्रेम और मेल मिलाप बना रहे और शांति का राज्य हमारे घर में हो। प्रभु, मेरे बच्चों को आशीष दे, ताकि वे तेरे भय और तेरे प्रेम में बड़े हों और तेरा नाम जीवन भर ऊंचा करें। प्रभु, मेरे गांव, मेरे पड़ोस और मेरे देश को आशीष दे, ताकि तेरी कृपा हर एक जीवन पर प्रकट हो। क्या कोई आशीष तेरे हाथों से बड़ी है? क्या कोई द्वार है जिसे तू न खोल सके? प्रभु, जब तू द्वार खोलता है तब कोई बंद नहीं कर सकता। जब तू आशीष देता है तब कोई रोक नहीं सकता। आत्मिक सामर्थ की प्रार्थना है प्रभु यीशु। शरीर की चंगाई और सांसारिक आशीष ही नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ भी दे। कभी मैं थक जाता हूं, कभी मैं डर जाता हूं, कभी मैं हार मान लेता हूं, पर तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो प्रभु, मुझे अपने आत्मा से भर दे, मुझे सामर्थ दे कि मैं हर परीक्षा में खड़ा रह सकूं। मुझे विश्वास दे कि मैं तूफानों में भी तुझ पर भरोसा कर सकूं। मुझे साहस दे कि मैं हर शत्रु पर जय पा सकूं। क्या कोई दुष्टात्मा तेरे नाम के सामने ठहर सकती है? क्या कोई जंजीर तेरे सामर्थ्य से न टूटे? नहीं प्रभु, तेरे नाम से सब टूटता है, तेरे नाम से सब बंधन खुलते हैं। सुरक्षा और शांति की प्रार्थना है प्रभु यीशु। तू ही मेरी डाल है, तू ही मेरी सुरक्षा है। जब अंधकार घेरता है तब तू ज्योति बनता है, जब शत्रु हमला करता है तब तू डाल बनता है, जब डर मुझे पकड़ता है तब तू शांति देता है। तेरे वचन में लिखा है, यहोवा मेरा गढ़ है, मैं किससे डरूं? प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर को अपने लहू से ढक दे। हर द्वार पर तेरी सुरक्षा हो, हर कोने पर तेरी शांति हो और हृदय में तेरा प्रेम हो। धन्यवाद और समर्पण है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने मेरी प्रार्थना सुनी, तूने मेरे आंसू देखे, तूने मेरे घावों को छुआ, तूने मेरे हृदय को शांति दी। क्या मैं तेरा धन्यवाद न करूं प्रभु? क्या मैं तेरा नाम ऊंचा न करूं प्रभु? तू कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हां प्रभु, मैंने मांगा और तूने दिया, मैंने ढूंढा और तूने दिखाया, मैंने खटखटाया और तूने द्वार खोल दिया। हे प्रभु,
अब मैं अपना जीवन, अपना घर, अपना भविष्य, अपना परिवार सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू ही मेरा मार्गदर्शक है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा प्रभु है। समापन। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे नाम में हर बीमारी पराजित हो गई। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम में हर शाप टूट गया। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम में हर बंधन खुल गया। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम में नई आशा, नई शांति और नई चंगाई मिली। तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना करता हूं। मेरे परिवार को संभाला, मेरी सांसों को स्थिर किया और मेरे मन को शांति दी। क्या मैं आपका धन्यवाद न करूं? क्या मैं आपके नाम की स्तुति न करूं? प्रभु, आप ही तो मेरे जीवन का शरण स्थान है, आप ही मेरे आत्मा के चरवाहे हैं। भजन संहिता 3:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हां प्रभु, यदि आप मेरे चरवाहे हैं तो मुझे और किसकी जरूरत है? कौन मुझे छू सकता है जब आप मेरी रक्षा कर रहे हैं? कृतज्ञता की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, सुबह से अब तक कितनी बार शत्रु ने बुराई करने की कोशिश की होगी, कितनी बार अंधकार की शक्तियां हमें गिराना चाहती होंगी, परंतु आपने ढाल बनकर बचा लिया। धन्यवाद कि आपने भोजन दिया। धन्यवाद कि आपने कामों को सफल किया। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:22। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीही यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हे प्रभु, यदि हर बात में धन्यवाद करना आपकी इच्छा है तो मैं इस दोपहर के समय केवल धन्यवाद ही धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद कि आप मेरे पिता हैं। धन्यवाद कि आप मेरे मित्र हैं। धन्यवाद कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। विश्राम और शांति की प्रार्थना है यीशु। दोपहर के समय शरीर थका हुआ है, मन चिंताओं से दबा हुआ है और आत्मा विश्राम चाहती है, परंतु मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आपने कहा मत्ती 8:8, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आपके चरणों में अपना बोझ डाल देता हूं। क्यों मैं चिंता करूं? क्यों मैं परेशान रहूं? जब आपने वचन दिया है कि आप विश्राम देंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरी आत्मा अभी आपके नाम में शांति पाएगी। चंगाई की प्रार्थना। दयालु यीशु, यदि इस दोपहर कोई बीमार है, यदि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में कोई रोग से पीड़ित है, तो हे प्रभु, आप उन्हें छू लें। क्या आपके नाम में चंगाई नहीं है? क्या आपके लहू में शक्ति नहीं है? यशाया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हां प्रभु, आपके घावों से हम चंगे हुए, आपके लहू से हम शुद्ध हुए। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि रोग मिटेंगे, दर्द दूर होंगे और शरीर में नई शक्ति आएगी। सुरक्षा और आशीष की प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर जब सूर्य की गर्मी जलाती है, जब थकावट आती है, तब मैं आपको पुकारता हूं। आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे गढ़ हैं। भजन संहिता 1:20। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने हाथ पर तेरी छाया है। दिन को सूरज तुझे न सताएगा और रात को चांद। वाह प्रभु, कितना अद्भुत वचन है यह। जब दिन का सूरज मुझे सताएगा नहीं, तो कौन सी ताकत मुझे गिरा सकती है? मैं आपकी छाया में सुरक्षित हूं, मेरी आत्मा आपकी सुरक्षा में स्थिर है। परिवार और बच्चों के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे सब आपके हैं। हे प्रभु, उन्हें बचाए, उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें बुराई से दूर रखिए। नीति वचन 20। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, तब वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हां प्रभु, मेरे बच्चों को आपके मार्ग में चलाए, उन्हें संसार की बुरी आदतों से दूर रखिए। क्यों मैं डरूं जब आप उनके शिक्षक हैं? क्यों मैं चिंतित रहूं जब आपकी आत्मा उन्हें शिक्षा देगी? कार्य और व्यवसाय के लिए प्रार्थना। प्रभु, दोपहर का यह समय काम का है, मेहनत का है, लेकिन यदि आप मेरे साथ नहीं होंगे तो मेरी मेहनत बेकार होगी। इसलिए मैं अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपता हूं। व्यवस्था विवरण 2:12। यहोवा तेरा भंडार खोल तुझ पर आशीष की वर्षा करेगा और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। हे प्रभु, यदि आपका आशीष है तो कमी कैसी? यदि आपकी कृपा है तो असफलता कहां? मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे काम को सफल बनाएंगे, मेरे हाथों को आशीष देंगे और मेरे जीवन को फलवंत करेंगे। आत्मिक सामर्थ्य की प्रार्थना है प्रभु। जब मैं थक जाता हूं, जब मेरी आत्मा कमजोर हो जाती है, तब आप मुझे नया बल देते हैं। यशाया 38 हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वे उकाबों की नाई पंख पसार कर उड़ेंगे। वाह प्रभु,
मैं उकाब की तरह पंख पसार कर उड़ना चाहता हूं। क्या मैं थक जाऊंगा? नहीं। क्या मैं हार मानूंगा? नहीं, क्योंकि आप मुझे सामर्थ्य देंगे, आप मुझे नया बल देंगे। दूसरों के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग अकेले हैं, कितने लोग रो रहे हैं। मत्ती वसीक, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हां प्रभु, यदि मैं किसी भूखे को भोजन दूंगा तो मानो मैंने आपको ही दिया। यदि मैं किसी पीड़ित को सहारा दूंगा तो मानो मैंने आपको ही सहारा दिया। इसलिए मुझे दया का हृदय दीजिए ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। आत्मिक जागृति और पवित्र आत्मा की प्रार्थना है, पवित्र आत्मा इस दोपहर मुझे भर दीजिए, मेरी आत्मा में आग जला दीजिए, मेरे हृदय को ताजा कर दीजिए। प्रेरितों के काम ऐड, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हां प्रभु, मैं सामर्थ चाहता हूं ताकि मैं गवाही दूं, ताकि मैं प्रकाश में चलूं, ताकि मैं अंधकार की शक्तियों को जीत सकूं। पवित्र आत्मा आओ और मुझे भर दो। दोपहर का आशीर्वाद प्रभु यीशु, जैसे सूर्य आकाश में ऊंचाई पर चमक रहा है वैसे ही आप मेरे जीवन में चमकिए। यूहन्ना जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हां प्रभु, आप मेरी ज्योति हैं, अंधकार मुझे छू नहीं सकता क्योंकि आपकी ज्योति मुझ पर है। समर्पण की प्रार्थना है प्रभु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। लूका, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हां प्रभु, यदि आपकी इच्छा में क्रूस है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। यदि आपकी इच्छा में आशीष है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। मेरी जिंदगी का हर पल, हर सांस, हर काम सब आपके लिए है। अंतिम धन्यवाद और स्तुति धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे यह समय दिया कि मैं आपसे संगति कर सकूं। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति ने मेरी आत्मा को ताजा कर दिया। भजन संहिता 92, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हां प्रभु, आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा गढ़ है। अब मैं निर्भय होकर दोपहर की इस घड़ी को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर की घड़ी आपके नाम से आशीषित हो। मेरी आत्मा आपकी शांति से भर जाए और मेरा जीवन आपकी महिमा का गवाह बने। आमीन।